मेरे घर में केवल 4 लोग थे मुझे मिलाकर, मैं, मेरी सास, मेरे ससुर और मेरे पति। मैं अपनी सास की इकलौती बहू थी। मेरे पति ने ग्रेजुएशन की हुई थी और नौकरी के सिलसिले में उनको बाहर कंपनी ने ऑफर किया था, तो वह बाहर मुझे छोड़कर आज मेरा पति मुझे विदेश जा रहा था। रो रो कर मेरा बहुत बुरा हाल था। आखिर उनके जाने का वक्त भी आ गया। मैं दरवाजे पर खड़ी थी जब वह मुझे हाथ हिलाकर चले गए। मैं अकेली रह गई। मेरी सास ने उसी वक्त मेरे बालों से पकड़कर मुझे घसीटा और अंदर कमरे में ले गई। पागल हो गई है क्या? अपने पति के जाने पर ऐसे नहीं रोते, यह मनहूस बातें होती हैं। चुप कर बैठो वरना पता नहीं मेरे बेटे का रास्ता कैसे गुजरेगा। सास ने मुझे डांट दिया। मैं अपने कमरे में चली गई। शाम को मेरा दिल बहुत भारी सा हुआ। मुझे एक कड़ी नजरों से देख रही थी। सर से पांव तक मुझे यूं घूरे जा रही थी, मेरा कोई खास जायजा ले रही हो। फिर मुझे अपने पास बुलाकर बोली, यह रंगीन दुपट्टा क्यों ओढ़ रखा है? ये तो सुहागने उल्टी है। तेरा पति तो प्रदेश चला गया है। ये दुपट्टा उतार कर जाकर काली चादर ओढ़ ले, अच्छा नहीं लगता। तेरा पति परदेश में है, तू किसके लिए तैयार होगी? सास की बात सुनकर मेरा दिल परेशान हो गया। भला मेरा पति परदेश गया था? हे भगवान, मैं भी विधवा थोड़ी ना हो गई थी। मगर सास के डर की वजह से मुझे उनकी यह बात भी माननी पड़ी। मैंने कमरे में गई और अलमारी से काली रंग की चादर निकाल कर ओढ़ ली। मुझे ये रंग पसंद नहीं था, सिर्फ अपनी सास की जिद पर कभी कभी पहन लेती थी, मगर आज मुझे ये हमेशा के लिए पहनना पड़ रहा था। चादर ओढ़कर मेरा दिल इस तरह उदास हुआ कि मैं अपने कमरे में ही लेट गई थी। मेरी सास मुझे आवाजें देने लगी। मैं तो भूल ही गई थी कि घर का सारा काम भी मेरी जिम्मेदारी थी। अगले दिन की रात तक मैं बहुत थक चुकी थी। मैंने दिन में सोच लिया कि अब यहाँ ना रहूंगी। भला जब पति घर पर नहीं तो मेरे ससुराल में रहने की क्या तुक बनती है। खैर मैं रात भर सोचती रही। सुबह उठी तो सर पकड़ लिया। मम्मी मुझे पूछने लगी, क्या हुआ है? मैंने कहा कि मेरे सर में दर्द है, बुखार भी है, दिल बहुत भारी हो रहा है। मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। असल में ये तो एक बहाना था जिसकी वजह से मुझे अपनी सास से छुटकारा मिल जाता, मगर उन्हें तो जैसे किसी की परवाह नहीं थी। अरे मामूली सा बुखार है, शाम तक उतर जाएगा, नहीं उतरा तो फिर किसी डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। सास ने मुझे तसल्ली दी। मगर माँ, मुझे अपने मायके जाना है, मुझे अपने मम्मी पापा से मिलना चाहती हूँ, मेरा दिल भी हल्का हो जाएगा। क्यों भाई, तेरे दिल पर कौन सा बोझ है? उन्होंने मेरा जैसे मजाक उड़ाया। हम भी तो अपने पति से इतने साल तक दूर रहे थे। सास जैसे मुझसे अपने गमों का बदला ले रही थी। मैं परेशान खड़ी थी कि उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया और मुझे चारपाई पर बैठने को कहा। मैं बैठी तो सास ने मुझे धमकाया कि मैं वहीं पर बैठी रहूं। सास अंदर से एक काले रंग की बोतल लेकर आ गई, मुझे चारपाई पर लेटने को कहा। अब न जाने कौन सा हकीम वाला इलाज शुरू होने वाला था, मैंने दिल में सोचा। फिर मेरी सास ने काले रंग की बोतल से थोड़ा सा तेल निकाल कर मेरे सर पर लगाने लगी। तेल अजीब सा था, मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। सर के बालों में जैसे किसी ने तेजाब डाल दिया हो। मम्मी जी ने मेरा सर दबाना शुरू कर दिया, साथ ही सर की मालिश भी शुरू कर दी। अब तुझे आराम आ जाएगा, ऐसा तेल है जिसे तू 7-8 दिन तक लगाने से सही हो जाएगी, तेरी तबीयत बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरे घर में पहले यही इस्तेमाल होता था, बल्कि हमारी सास हमें यही लगाया करती थी। अब मैं बस बेबस होकर बैठ गई। बहाना तो कर लिया था मगर बुरी तरह फंस गई थी। उस कड़वे तेल की मालिश करवाना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। आधे घंटे के बाद सास ने मल कर मेरा सर छोड़ा। तभी दरवाजे पर कोई आया। मैंने दरवाजा खोला तो हमारे पड़ोस की सामने की एक औरत खड़ी थी। यह मेरी सास से रोजाना मिलने आती थी। उसे देखते ही मम्मी खुश हो गई और बोली, आजा रेनू, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। देखो मेरी बहू के सर में बहुत दर्द था, मैंने उसकी मालिश की तो ये सही हो गई। मैं वहां से अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद इन औरतों के लिए चाय बना कर ले आई तो मेरा दिल भारी हो रहा था। चाय पीने से भी अपने कमरे में जाकर लेट गई। जल्दी ही मुझे नींद आ गई। रात के 8 बजे मेरी आंख खुली, देखा तो मेरी सास ने खाना बनाकर तैयार कर लिया था। मुझे प्यार से जगाया और कहने लगी, आजा आकर खाना खा ले। मैंने खाना खाया मगर मेरे मुंह का टेस्ट बिल्कुल बिगड़ चुका था। उस मालिश ने तो मेरी तबीयत और भी खराब कर दी थी। मैंने खाना खा लिया तो हैरत मुझे तब हुई जब मेरी सास ने मुझे कहा, तू जाकर अपने कमरे में सो जा, जबकि मेरी सास ऐसा कभी नहीं करती थी। वो तो खुद मुझसे अपने पाँव दबाने का कहती थी। कभी सुबह के बर्तन धोना होते थे, मगर आज मेरी सास का बहुत मेहरबान रवैया देखकर मेरी समझ में नहीं आ रहा था।
खैर मैं अपने कमरे में आकर सो गई। मुझे इस तरह नींद आई जैसे किसी को नशा पिलाया गया हो। सुबह तक मैं सोती रही, मुझे अपना होश भी नहीं रहा। सुबह उठी तो मेरा सर भारी था, मुझसे चला नहीं जा रहा था। मैंने अपनी सास से कहा, मम्मी जी आपने तो मुझे सही करने के लिए तेल लगाया था मगर उसने मेरी हालत खराब कर दी है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा, तबीयत और खराब सी हो गई है। वो हक्का कहाँ, अरे बेटी 7-8 दिन बाद ही तो ये तेरा असर करेगा, अभी तो तेरी तबीयत खराब है क्योंकि इस तेल की वजह से शुरू में ऐसा ही होता है। अपनी सास की इन बातों से मेरे दिल में थोड़ी सी तसल्ली हुई मगर मुझे अजीब सा लग रहा था। अब इस मालिश से मेरी तबीयत ऐसे ही भारी हो गई तो मैंने सोचा इस मालिश से छुटकारा पाने का यही तरीका है कि मैं अपनी सास की तेल वाली बोतल ही छुपा देती हूँ। मैंने ऐसा ही किया। शाम को वह अपने किसी काम से बाहर गई तो मैंने वह तेल की बोतल लेकर कमरे में छुपा दिया। अगर ज्यादा हंगामा किया तो बता दूंगी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती ये रोज रोज की ड्रामे। तभी मैंने तेल छुपा दिया मगर सास ने आकर रात को जो तेल ढूंढना शुरू किया, बोली तेरी मालिश करनी है, तेल कम हो गया है। मैंने भी अपना कंधा उचकाते हुए बोला, मुझे नहीं मालूम कि आपने तेल कहाँ रखा है। बस मम्मी जी ने इस तरह शोर मचाया कि सारा घर सर पर उठा लिया। उस वक्त मुझे अजीब सा लगा, भला मम्मी जी को मेरे सर की मालिश की इतनी भी क्या जरूरत थी। अगर मेरी सास का रवैया भी मेरे साथ पहले से अच्छा होता तो मैं इस बात को मान सकती थी, लेकिन उनका रवैया भी ऐसा था कि उनसे इतनी भलाई का उम्मीद भी नहीं कर सकती थी। जो पहले इरादा किए बैठी थी, गमलों के पास गई।